टू माई चैनल। इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में बताना है। तो ये फ्रॉड जो है मेरे साथ आज हुआ। मेरे साथ तो खैर होने लगा था, लेकिन बहुत से लोगों के साथ हुआ। इससे बचें आप। इसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ और ये क्या मसला था। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे दोपहर के वक्त कॉल आई। तो मैंने कहा मेरा दोस्त होगा, तो मैंने ये मैसेज, इस नंबर से कॉल आई। ये इस वो पिछली चैट मैंने डिलीट कर दी, इसको मैंने ब्लॉक कर दी है। ये कोई साउथ अफ्रीका का नंबर है। तो पहले मैं समझा मेरे शायद बॉस का नंबर है, जो मेरा दोस्त भी है, बड़े हैं मुझसे, लेकिन तो मुझे ऑनलाइन थोड़ा बहुत काम दे देते हैं। तो वो यूएई में होते हैं, तो उन्होंने शायद काम के सिलसिले में बात करनी होगी। फिर मैंने जब वो नंबर पे गौर किया तो मैंने कहा ये तो कोई और कोड है। तो वो फिर मैंने देखा तो वो साउथ अफ्रीका का था। बहरहाल उसका मैसेज आया, जी आपने काम करना है। मैंने कहा नहीं मैं। तो उसने कहा जी चलो, फिर चैट हुई इंग्लिश में ही। तो उसने कहा जी हम आपको टेस्ट वो देते हैं, आपको 450 रुपीज़ फ़ौरन आपका जो भी बैंक अकाउंट या इजी पैसा जैज़ कैश होता है उसमें आ जाएंगे। टेस्ट था, उसमें क्या करना था जी कि गूगल मैप में सर्च करना है। ये गूगल मैप है, मैंने अरबी में रखा हुआ है। इसमें सर्च करना है मुख्तलिफ होटल वगैरह। उसने किसी होटल का नाम दिया हुआ था, वो सर्च करना है, वो आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही वो आएगा तो जो होटल दिया था उसने उस लिंक भी दिया हुआ था। वहाँ पे आपने जो है ना वो रिव्यू देना है और स्टार वगैरह देने हैं। तो वो आपको 450 रुपीज़ मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा टेलीग्राम के। मैंने कहा मैं टेलीग्राम यूज़ नहीं करता, मुझे इजी पैसा नहीं, इजी पैसा में हो जाएगा, लेकिन आप इजी पैसा जैज क्या जिसमें भी करना। इंग्लिश में बात हो रही थी। तो उसने कहा कि आप ऐसा करोगे, इसको जो है ना टेलीग्राम यूज़ करना, वीपीएन। मैंने कहा मुझे पता है, मैंने यूज़ किया हुआ है। मैंने फिर टेलीग्राम कर लिया जनाब। फिर जो कहानी हुई है वो मैं आपको बताने लगा। तो जनाब ये जो है ना कि ये आपको हमारी जो आपकी ये होगी, यानी कि जो आपसे रब्ता करेगी, ये जो है ना वो होगी। ये उसका था इन्फो। और ये देखो इसने पिक्चर भी जो है ना वो जो मैंने थंबनेल पे भी लगाई है, ये फेक पिक्चर है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई पिक्चर है, क्योंकि आइडेंटिटी छुपानी होती है ना। ये देखिए जो मैंने काम के उसके स्क्रीनशॉट है, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। तो शुरू में मुझे लगा, पहले मुझे ये शक हुआ, मुख्तलिफ मैं डॉट्स मिला रहा था, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे ये शक हुआ कि उसने मुझे जो मैसेज किया वो नंबर, ये देखें व्हाट्सएप का जो नंबर है ये है साउथ अफ्रीका का नंबर, और वो बात पाकिस्तान के उससे कर रही है। और उसने वो किया, डाटा तो इन लोग ये ले लेते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जनाब मैंने क्या किया कि ये इसने इस तरह नाम रखा हुआ था अजीब सा। और वो बाद में उसने मुझे अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम फातिमा है, पता नहीं क्या है। और जो है ना इस तरीके से, तो व्हाट्सएप पे उसने मेरे से रब्ता किया। अच्छा, फेक नंबर से। तो मुझे लगा कि हो सकता है बाज़ होटल होते हैं 5 स्टार और 4 स्टार या इस तरह के बड़े बड़े होटल हैं बड़े शहरों में से, लाहौर कराची वगैरह में। तो वो हो सकता है उनकी रिव्यूज़ वगैरह के लिए उन लोगों ने करना हो कि लोगों से ऑनलाइन करके पेमेंट करते हैं। तो उसने कहा जी आप एक टेस्ट में आपको 450 मिले, और मुझे फिर आ गए पैसे फ़ौरन। उसने मुझे भेज दिए एक तो कुछ मिनटों में। मेरे इसी पैसा में 450 रुपये आ गया। अच्छा, तो उसने कहा कि अब आपको जो है ना ये टेस्ट था, अब आप ये काम कर सकते हो इसमें, आप जो है ना। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम होगा, मैं चेक करता हूँ। तो मैंने 150 उसमें वो किया। ठीक है। अब 150 जब मैंने किया ना, तो यानी उसने बताया कि 150 रुपीज़ पर ईच असाइनमेंट होगा, और 3 असाइनमेंट पे 450 जब हो जाएंगे तो फिर आपको इजी पैसा या जैज़ कैश या आपका बैंक अकाउंट या जो भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जितने भी पाकिस्तान के हैं उसमें आ जाएगा। तो मैंने कहा हो सकता है रिव्यू वगैरह का हो, मुझे शक तो था, लेकिन मैंने कहा चलो हो सकता है रिव्यू वगैरह का हो, तो वो होता होगा। फिर मुझे थोड़ा सा था कि यार इतना ज़्यादा रेट, अगर रेट कम होता है ना, कोई 10 रुपये 20 रुपये पर रिव्यू होता है, या चलो 30 40 रुपये भी होता है, 150 रुपया दे रहे हैं। फिर मैंने कहा हो सकता है वक्ती तौर पे होगा, परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी। मैंने कहा चलो वक्ती तौर पे कोई खर्चा खुर्चा निकाल लेते हैं, कोई खाबे शाबे के लिए, या वैसे कोई जो है ना। मैंने कहा चलो देखते हैं करके, क्योंकि पेमेंट उसने भेज दी थी। अच्छा, अब ये हुआ कि उसने मुझे टेलीनॉर पे फिर चैट की। ये तो बात की चैट है ना, ये जब मैंने उसको कहा था। अच्छा, ये टेलीग्राम की ये चैट की कि जी
ये उसने मुझे कहा आप उसको मैसेज करो, ये यास्मीन शेख आपकी होगी, इसको ये आपने ये मैसेज करना है कि ये मेरा कोड है और मैंने अपना वो कर लिया, मुझे सैलरी यानी भूपेश ने मुझे 450 सेंड किया। उसने कहा मैं चेक कर लूँ, फिर उसने कहा मुझे अपना नाम बताओ, एज बताओ, ऑक्यूपेशन बताओ, सिटी बताओ और इशारा किस पे करना है, ये मुख्तलिफ जो अकाउंट हैं। मैंने फिर इसमें किया ये नाम और एज और ऑन एंड अपलोड फ्रेंड लाहौर और अकाउंट मैंने इजी पैसा और जैज़ कैश का दिया। तो इजी पैसा ज़रा इजी लगता है, मैंने नंबर नाम गलत लिख दिया, फिर मैंने बताया कि मैंने आखिर में टी लिख दी, आर आना था। तो वैसे अबरार होता है लेकिन वो क्योंकि इंग्लिश में बचपन से चल रहा तो फिर आई से ही चल रहा है आईडी कार्ड में भी। अच्छा मैंने उसको बताया तो उसने कहा जी आपको जो है ना 10 से 20 मिनट में हम आपको हो जाएगा। फिर ये मुझे 450 आ गए और जी इसके अंदर जो है ना 450 रुपीज़ आ गए। अच्छा अब 450 रुपया जब आ गया ना तो यानी जी ऐसा ख़तरनाक किस्म का फ्रॉड है ये, अल्लाह माफ़ करे। 450 रुपया आ गया। वो ग्रुप की चैट इन लोगों ने मुझे रिमूव कर दिया था इस वजह से। इन टेलीग्राम में जो है ना चैट सेव नहीं होती, व्हाट्सएप में होती, इसलिए ये लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं। वो इसलिए पाकिस्तान में चलता नहीं, जितने भी फ्रॉड वगैरह होते हैं वो मैं शायद फेस रिवील वाली वीडियो में थोड़ा बताऊँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस गाइड कर देता हूँ कि ज़्यादातर ये जो आजकल और बाल लड़कियाँ और औरतें जो है ना अपना जिस्म फरोशी करती हैं और अपने मतलब कि लाइव दिखाने के लिए जिस्म वगैरह और उसके पैसे लेती हैं और ये करती हैं, या इस तरह और भी बहुत से फ्रॉड होते हैं जो टेलीग्राम के थ्रू होते हैं। और भी तरीके हैं इनके, लेकिन ये टेलीग्राम उनको सेफ लगता है क्योंकि वीपीएन यूज़ होता है, आईपी एड्रेस से वो नहीं कर सकते। फिर देखो उसने वो नंबर भी उससे रब्ता किया व्हाट्सएप के ज़रिए से। और इसमें यह है कि ग्रुप डिलीट किया और इसमें ग्रुप के अंदर चैट भी नहीं कर सकते जैसे व्हाट्सएप वगैरह में हो सकता है। और इसमें जैसे ही उसने मैं ग्रुप से रिमूव किया तो ग्रुप में से सब चैट छूट गए, वो सब ख़त्म हो, यानी बिल्कुल ही वो जैसे ग्रुप था ही नहीं। तो बहरहाल ये उसने मुझे सेंड किए, फिर मैंने कहा लो जी मुझे आगे, फिर उसने बताया जी आपको अब 150 रुपीज़ मिलेंगे, ये जैसे आप पढ़ रहे हैं आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है और फिर जो है ना आपको मिलेंगी 3 असाइनमेंट मिलेंगी। और मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर जब 3 टास्क 3 हो जाएंगे, हर 25-30 मिनट के बाद 25 मिनट के बाद आपको नई असाइनमेंट आएगी। हाँ कि आपको बताएंगे फ़लाँ होटल है उसको सर्च करो और उसको रिव्यू करो। मैंने कहा ठीक है जी 450 जब हो जाएंगे आपको वो हो जाएगी। मैंने कहा मैं कितना कर सकती हूँ, फिर मैंने अपनी तौर पे ज़रा थोड़ी बहुत की, मैं जानना भी चाह रहा था थोड़ा सा था। फिर उसने मुझे 2 असाइनमेंट खुद बताई, बाद में फिर ग्रुप में कहा कर उसमें करना। तो ये बताया जी गूगल मैप में ये वाला होटल सर्च करो, उसमें रिव्यू वगैरह कमेंट वगैरह करो। तो मैंने रिव्यू और कमेंट किया, ये मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया। तो उसने फिर ये सबको ये मैसेज आता था, ये बार-बार ये मैसेज आता था ये। तो ये मैसेज आया, उसने कहा जी ये देखो ये मैसेज है आपका, ये आ गया कि अब ये अब होगा आपकी 2 रह गई हैं। उसने कहा अच्छा नंबर भी लिखो, असाइनमेंट कमेंट लिख दिया जी। अच्छा फिर दूसरी बारी 25 मिनट बाद उसमें भी ये वाला होटल था ग्रैंड मिलेनियम होटल, ये सारे पाकिस्तान के होटल हैं, कोई लाहौर का तो कोई कराची का, तो इस तरह। अच्छा तो मैंने उस तरह जो है ये कर दिया और असाइनमेंट 2 करके कर दिया उसने। फिर जी आपने 2 कर लिए, यानी बड़े सोफिस्टिकेट यानी कि बड़ी ही नफ़ासत के साथ सोफिस्टिकेट क्या किस तरह बोलते हैं यार, बहरहाल तो 2 असाइनमेंट हो गई, अब 1 रह गई। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद आई कि जी 9:30 बजे आएगी, सुबह से शुरू हुआ था मैं। तो फिर उसने कहा कि आपको अब 9:50 पे आएगी और आपने ग्रुप को फॉलो करना है, यानी ग्रुप में अब आएंगी। ग्रुप में भी एक सेंड करना है स्क्रीनशॉट, एक मुझे सेंड करना है, फिर मैं आपको वो करती रहूँगी या करता रहूँगा जो भी था ये बंदा या बंदी। अच्छा इसने कहा सारी सेंड करनी है, स्किप कोई नहीं करनी है। अच्छा उस वक्त तक मुझे ये था कि मैंने कहा चलो होगा एक वक्ती तौर पे, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो, कोई होटल्स वगैरह का। उसने यही मुझे बताया था व्हाट्सएप पे जो टैग डिलीट हो गई थी वो मैंने गुस्से से कर दी थी, वो मैं वजह बताऊँगा आपको। तो उस वक़्त वो इस वजह से मेरे ज़हन में था कि शायद उन्होंने इसने कहा कि हमारा होटलों के साथ गूगल मैप के साथ वही है। मैंने वो मुझे थोड़ा शक होता है गूगल मैप क्यों करेगा अभी, और कि उसने उन लोगों ने कहा जी कि हमारे मुख्तलिफ होटल्स के साथ है डील। अच्छा अब उसने ये किया कि मैंने कहा कितना मैं काम कर सकता हूँ, मैं ये था एक तजस्सुस था कि क्या कितना हो सकता है। उसने भी इसका जवाब नहीं दिया। हालाँकि वो ना था कि मैं ये सोच रहा था कि यार इस हिसाब से कितना मैं काम करता हूँ, लिमिट है या है, क्योंकि मेरा अपना दूसरा काम भी करना था। तो ये तो मैं बस क्या कर रहा था। अच्छा
तो मैंने कहा कि ग्रुप में तो 25 मिनट बाद आएगी, मुझे समझ आ गया 4-25 मिनट बाद आएगी। जब मैंने तीसरा स्क्रीनशॉट सेंड किया असाइनमेंट 3 रिव्यू करके स्क्रीनशॉट दिया तो आ गया जी आपको 3 असाइनमेंट कम्प्लीट हो गई, मैं आपकी सैलरी थोड़ी देर में दे दूँगी, थोड़ा वेट करो। अच्छा जी, फिर अगली असाइनमेंट हुई तो उसने फिर कर दिया। अच्छा, ये इधर स्क्रीनशॉट नहीं उसने मुझे भेजा था, लेकिन वो मुझे आ गया था इसी पैसा, मुझे मैसेज आ गया था दूसरी पेमेंट का भी। तो अच्छा, अब जो है ना, अब कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ तक तो ठीक था। अब उसने कहा कि असाइनमेंट 4 के बाद उसने कहा कि असाइनमेंट 5 जो है ना, वो ग्रुप में फिर उन्होंने बताया कि 5, 11 यानी तरीका देखो 5, 11 और 16 और 21 यानी 24 असाइनमेंट होगी टोटल। यानी कि 12 घंटे होते हैं ना, तो हर आधे घंटे का उन्होंने रखा हुआ। 24 असाइनमेंट होंगी, 20 नॉर्मल होंगी और 4 जो है ये मर्चेंट होगी। अब मर्चेंट जो है वो होगी पहली छठी असाइनमेंट मर्चेंट होगी। और यानी तरीक़ा वारदात देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। पहली जो होगी वो मर्चेंट होगी, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ छठी इस तरह करके। तो उस मर्चेंट में क्या है जी, उसके अंदर ये होगा आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, आपको कमीशन भी मिलेगा। और रेट में भी आपको बताता हूँ, वो आगे लिखे हुए थे उन्होंने ग्रुप में, मैंने इस कॉपी भी किए में। बाद में इसने मेरे से पूछा भी था कि अगर आप 7,000 की इन्वेस्टमेंट करोगे, कोई भी मर्चेंट बताया गया, नहीं मर्चेंट नहीं है, इनके अपने टीम के बंदे होते हैं। तो क्योंकि मैं पहले जहाँ इस तरह के फ्रॉड मैंने बड़े इस तरह के तो नहीं और तरह के होते हैं। तो उसने कहा जी कि हाँ, उसको आप यानी कि इस तरह होना था कि उसको 7,000 सेट करता और लोग कर रहे थे ग्रुप में। पागल हुए थे, लड़कियाँ बहुत थी उसमें, लड़के भी थे, लड़कियाँ बहुत थी, औरतें वगैरह। अच्छा, साथ ये देखते हैं ना वो हिसाब किताब और इस तरह। अच्छा, पहले पूछते हैं आप क्या करते हो, एज वगैरह कितनी है, जॉब शॉप क्या है, ये वो। तो उसने कहा जी आपने 7,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ मिनटों के बाद आपको 9,200, यहाँ से मेरा काम जो है ना दिमाग खटका कि 9,200 मिलेगा। और उसके अलावा आपकी जो पर असाइनमेंट 150 है वो डबल होके 300 हो जाएगी। और ये आपने करना है मर्चेंट असाइनमेंट। मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा है। उसकी हमारी कमीशन है और ये वो सारा ये लिखा होगा 3 to 5 मिनट में वो ये होगा और इस तरह करके। अच्छा, वो हुआ तो मैंने कहा कभी, उसने कहा अब अभी नहीं, मैंने कहा अभी नहीं मैं कर सकता। तो जैसे उसने बताया कि अगर आप 7,000 का मर्चेंट बैंक अकाउंट में सेंड करते हो तो वो आपको 9,800 रुपये कमीशन मिलेगा। और लोगों को मिले भी, लोग स्क्रीनशॉट भी भेज रहे थे। ये तरीका वारदात होता है ना, पोंजी स्कीम। तो इसमें आपकी जो है ना 3 असाइनमेंट होगी तो उसके 900 मिलेंगे, यानी डबल हो जाएगा, 450 से 900, पर असाइनमेंट का 150 से 300। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैंने कहा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कुछ दिनों बाद करूँगा। आगे मैंने बताया कि मेरी सैलरी शुरू नहीं आई और ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, उसने कहा ठीक है, आप अब अभी के लिए छोड़ दो, अगली मर्चेंट असाइनमेंट में करना। अच्छा, मुझे इस चीज़ की उस वक़्त समझ नहीं लगी थी, क्योंकि मैं समझ रहा था ना काम को। नेक्स्ट असाइनमेंट करना, अब क्योंकि उन लोगों ने ग्रुप में बताया हुआ था कि छठी असाइनमेंट की है, फिर 5 असाइनमेंट के बाद 11वीं जो होगी वो होगी। अ, उसके बाद फिर 16वीं होगी, फिर 21वीं होगी। तो 4 असाइनमेंट होनी है ये मर्चेंट की, जिसमें इन्वेस्टमेंट यानी फोर्स करते हैं ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा, 2 पेमेंट मुझे आ चुकी थी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, यानी तीसरी मेरी असाइनमेंट क्योंकि स्किप हो गई, तीसरी असाइनमेंट ये थी, तो अगली असाइनमेंट मैंने की तो मुझे वो भी मिल गए थे। तो फिर तीसरी दफ़ा हो गया, फिर चौथी दफ़ा भी मेरे मिले थे। मैंने 1800 रुपये की दिहाड़ी लगाई, लेकिन जो कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। फिर क्या हुआ, उसने कहा फ़िलहाल आप छोड़ दो। तो मैंने कहा मैं करंट रेट पे काम नहीं। उसने कहा कि कोई मसला नहीं, आप अभी न्यू हो, अभी आप फ़ैमिलियर नहीं हो तो आप। मैंने कहा चलो हो सकता है मुझे फ़ायदा दे रहे हो। हालाँकि मेरा ये था कि शुरू में मुझे ये लगा नई चीज़ है ना, एक शक मुझे होता जा रहा था। लेकिन मुझे ये था कि मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई उन्होंने इस तरह का कोई सिलसिला शायद रखा हो, बेशक अपने कमाई-शमाई करने के लिए। लेकिन मैंने कहा इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट क्यों देने, चलो कि 4-5 से हुआ, ये हुआ। 7,000 पे 9,200 यानी ऑप्शंस ये थी। इसने मुझे ये कहा कि आप स्टार्ट में नो ये करना, सबको लिखा भी था ग्रुप में, जो नए लोग हैं। जहाँ यानी कि इतना ये लोग इस तरीके से लोगों का एतबार लेते हैं कि पोंजी स्कीमें बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो वो अगर 18,000 कोई करेगा तो उसको 25,000 मिलेगा, कोई 50,000 करेगा तो 70,000 मिलेगा।
30,000 पे मिलेगा मेरा ख़्याल है 45,000 और 50 पे 70,000 है, 1 लाख पे पता नहीं 1,40,000 ये मुख्तलिफ ऑप्शन थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि एक दफ़ा अगर आपने मनी फ़र्ज़ करो मैंने 7,000 वाला मर्चेंट असाइनमेंट के लिए अप्लाई किया तो अगली जो असाइनमेंट होगी उसमें मैं ये दोबारा नहीं कर सकता, मुझे उससे ज़्यादा वाली करनी पड़ेगी। ये है असल फिर मुझे समझ आना शुरू हो गई थी बाद में। तो मैंने उसको कहा मैं 150 पे ही काम कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं फिर अपने तरीके से ज़रा वो मिन्नत समाजा तो ये वो ड्रामेबाज़ियाँ भी कर रहा था साथ। तो ज़रा जो है ना इमोशनल ब्लैकमेल इन लोगों को थोड़ा-सा। तो मैंने कहा मन ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी लेकिन वो होना ही था एंड पे। कि मैं बाद में सोचा था कि शायद मैं इसे वो कर लेता थोड़ा और लेकिन वो होना ही था क्योंकि बस मैं ये था कि मैं ज़रा ज़्यादा बहरहाल उसने कहा जी कि मैं ठीक है मैं अभी नहीं करूँगा, मैं वैसे ही कर लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। उसने कहा यही वाला मैसेज दोबारा भेज दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने कहा ठीक है चलो मैं 6-7 में वो कर लेता हूँ। उसके बाद 5, 11, 21 जो है वो मर्चेंट है। उसने कहा हाँ, बिल्कुल यही है। अब उसको तो नहीं पता था मैं क्या सोच रहा हूँ। उस वक़्त मेरे ज़हन में इतनी बात समझ नहीं आई थी लेकिन वो अपने सिस्टम के हिसाब से काम कर रही थी या कर रहा था। अच्छा उसने कहा कि नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए करो, वो 11:45 पे क्योंकि नेक्स्ट असाइनमेंट आई। मैंने कहा कि बड़ा शुक्रिया ये वो अच्छा। यास्मीन उसने नाम रखा था साथ रिप्लाई भी पूरा ये उसका भी मुझे पेमेंट आ गई थी। अच्छा ये फिर जब ग्रुप में मैसेज आया ना तब मुझे समझ लगी कि ये गड़बड़ है। यानी गड़बड़ तो मुझे समझ आ गई थी लेकिन तब मुझे हुआ कि यार ये अब मुझे लगता है स्किप करना पड़ेगा और ये जो है ना ऐलान करना पड़ेगा इनके फ्रॉड का। लेकिन मैं और एविडेंस भी ले रहा था और खुद मुझे एक होता ही है इंसान के अंदर एक होता है कि शायद कोई फ़ायदा थोड़ा बहुत ले ले बंदा। तो लिखा हुआ था कि हम लोगों को कमीशन देंगे जो 3 असाइनमेंट करेंगे और उसके बाद बचे असाइनमेंट भी करनी होगी जिसमें एक दफ़ा स्किप करोगे उसको। किसी ने बताया कि छठी असाइनमेंट टोटल जो उन्होंने बनाया हुआ 24 असाइनमेंट पूरे 24 घंटे में जिनमें से 4 मर्चेंट है, छठी 11वीं 16वीं और 21वीं। अब एक स्किप किया तो आपकी जो अमाउंट जो आप 450 मिलेगी वो 220 मिलेगी और दूसरी वाली जो स्किप करोगे कोई भी किसी भी टाइम पे वो सारे तो सुबह नहीं शुरू होंगे बाद में शुरू होंगे। तो दूसरी स्किप करेगा कोई तो वो जो है ना उसमें फिर वो जो है ना डिस्क्वालीफाई हो कर देंगे और ये वो सारा। तो मैंने कहा ये मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे उसका समझ में नहीं लगी थी। मैंने कहा ये क्या चक्कर है कि ये लाजमी शुरू में था कि शायद लाजमी नहीं है, अगर करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। मैंने कहा नहीं मैं करता। मैंने कहा हो सकता है कर भी दूँ अगर मुझे वो होंगे तो लेकिन अच्छा उसने कहा जी फिर लेकिन दूसरे में ये था तो मुझे ये उस वक़्त समझ नहीं लगी थी। बहरहाल उसने फिर मुझे कहा उसने कहा कि अगर तुम ये करोगे हालाँकि मल्टीपल लिखा हो तो मल्टीपल नहीं है दूसरी बार में कर देते हैं ख़त्म। तो उसने कहा कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि 7,000 अरेंज करो, छोटी वाली अमाउंट करो और मर्चेंट असाइनमेंट करो। अच्छा, मैंने कहा मैं 7 दिन तक नहीं कर सकता और कि मैं अब करूँगा लेकिन अभी जो है ना मैं 20 कर लूँगा, मैं 50 पे मुझे कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं हिसाब-किताब भी लगाता यार ये इतनी ज़्यादा ये तो इस तरह तो अगर ये इस तरह रोज़ की 20 असाइनमेंट अगर ये लोग इस तरह ना बनाते, अगर ये फ्रॉड ना होता, रियल होता और यही रेट होता, तो इस हिसाब से तो 150 को जो मैंने डिवाइड किया 20 के ऊपर 4 स्किप कर दी ये वाली, अगर ये होता, ये सहूलत होती और ये रियल होता और ये पेमेंट भी ये होती जो कि ना समझ वाली बात है। तो पता है कितने पैसे बनते हैं? 7,500 और करना क्या है जी, होटल का नाम दिया, होटल को गूगल मैप पे सर्च करके उस पे रिव्यू दे दिया। यानी तरीका देखो। तो इस तरह तो 7,500 रोज़ का यानी कि मैं अगर 10 दिन काम करूँगा तो मैं तो 70,000 कमा लूँगा। मर्चेंट पे काम नहीं भी करता तो और वो लोग फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उन पैसे मुझे मिल रहे थे। और इस वक़्त तक मैं 1200-1300 रुपया ले चुका था। 3 दफ़ा 450 450 करके अच्छा या तीसरी दफ़ा आने लगा था या चौथी दफ़ा। तो फिर उसने ये जो मैसेज किया ना ये आप पढ़ो। डियर लेट मी जब मैंने कहा ना कि बट आई वांट बेसिक वर्क फॉर 7 डेज़ मैंने कहा मैं 7 दिन करूँगा चलो कुछ भी है तो कुछ तो पैसे बनेंगे नहीं। मैंने सोचा यार ईद तक 10 दिन है तो ये तो 60-70 हज़ार रुपये बन जाएगा। तो मैंने सोचा लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझे फिर वो माज़ी में जो कुछ फ्रॉड होते रहे काफ़ी सालों पहले और मैंने काफ़ी वो इंशाल्लाह मैं बताऊँगा तो उसमें
वो मेरे ज़हन में आई चीज़ें, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने हैं 2 लोग, लेकिन समझ भी रहा था क्या सिलसिला है, नया फ्रॉड है। तो ये उसने जो मैसेज फिर मुझे आ गया, फिर मुझे हुआ कि लो जी, इसका मतलब है फोर्स इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा चलो जब तक नहीं है तो इनको ट्रक की बत्ती के पीछे मैं भी लगाता हूँ। कहता जी कि कहती है बट आई वांट बेसिक। मैंने कहा मैं 7 दिन के लिए बेसिक काम चाहिए, मर्चेंट हैंडमेड मैं करूँगा, लेकिन जो है ना 150 की होंगी। उसने कहा कि उसको भी थोड़ी समझ भी नहीं आ रही थी, उसने रिप्लाई जो किया ये बड़ा पड़ेगा ये वाला, ये जो है ये वाला, ये एला एला डियर let me be frank with you. Every member has to participate in at least 2 merchant assignments in a day। यानी कि दिन में 4 असाइनमेंट मर्चेंट की होंगी, उसमें से 2 में आपने लाजमी करना है। पहली स्किप कर दी तो पेमेंट आती, लेकिन मेरी पेमेंट आती नहीं हुई थी, उसको याद ही नहीं रहा होगा। और जो दूसरा बार किया तो वो हो जाएगा जो मेरे साथ हुआ। और लोग वो लारे देंगे कि एक दफ़ा करेंगे उनको पैसे मिलेंगे। अब एक बंदा 7,000 एक बंदा ये बंदी करेगा, और ये हुआ है, मैंने खुद देखा है ग्रुप में। काश मैं वो आप लोगों को चैट और स्क्रीनशॉट दिखा सकता, लेकिन ये टेलीग्राम भी शेड्यूल है, इसमें पता नहीं चलता। तो उसके अंदर आ जाता जी कि 7,000 की है उसको 9,200 मिल रहा है, किसी ने 30,000 18,000 की है तो उसको 25,000 मिल रहा है। लोग बड़े खुश हुए। तो जब नेक्स्ट असाइनमेंट कुछ असाइनमेंट की पे आई तो उन्होंने ये पोंजी स्कीम का तरीके, ये कितनी बड़ी पोंजी स्कीम है। तो वो ये जो MLM का फ्रॉड होता है ना, वो तो छोटा सा फ्रॉड होता है, तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये है कि दिन के अंदर चंद मिनटों में जो है ना लाखों रुपए कमा रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। और देखो मैं अभी सिर्फ अपनी रिसर्च करने के लिए और थोड़ा सा एक तजस्सुस में और थोड़ा सा करके तो 1800 तो मैंने भी दिहाड़ी लगा ली थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और परेशानी थी, तो इस वजह से भी, लेकिन शायद मैं भी कर लेता जब मैंने देखा यार इसके बाद ये जो पहले असाइनमेंट के बाद लोगों ने किया, लोगों को मिल रहे थे। तो अब जब 11वीं असाइनमेंट आनी थी ना, तो 11वीं असाइनमेंट जब होनी थी ना, तो उसमें ये होना था कि उसमें मुझे उन्होंने देना था क्या कहते हैं, उसमें फिर अगर किसी ने 7,000 लिया, जितना भी इन्वेस्ट किया ना, वो नहीं कर सकते, कोई दूसरी करनी पड़ेगी फिर उन्हें, यानी उससे ज़्यादा या जो भी है। ये से भी मुझे फिर हुआ, ये खटका लगा, लेकिन उसने मुझे साफ कह दिया कि 2 लाज़मी करनी पड़ेंगी रोज़ाना। यानी कि इसका मतलब है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लाज़मी कर दिया कि इन्वेस्टमेंट करनी है। और फिर आगे एंड पे मैसेज भी था ग्रुप में, वो ग्रुप में था, इसमें नहीं है मेरे पास, लेकिन उसमें ये बताया हुआ था। और वो फिर मुझे एंड पे जो मुझे फिर पक्का यकीन हो गया ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो मैं आपको बताता हूँ, पहले वो समझो बात को। कि मैंने जैसे बताया कि जी पहली, ये बड़ी मज़े की वीडियो है अगर आप इसको समझो तो। कि अगर पहली मर्चेंट असाइनमेंट जो कि 5 के बाद होनी है, यानी 5 दफ़ा रिव्यू देने के बाद आपको 5वीं, 11वीं और 11 अच्छा हाँ ठीक है, जो भी नंबर है 4 आनी है, उसमें से पहली दफ़ा स्किप कर दी आधी सैलरी, ये तो मैंने बता दिया ना। अगर कोई पहली दफ़ा भी करता है, दूसरी दफ़ा भी, तीसरी चौथी दफ़ा भी, लोगों के ऊपर पैसे होते हैं, अब लोगों के पैसे डबल हो जाएँगे तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक बंदे को 18,000 रुपए 25,000 मिल रहा है, या इवन 7,000 पे 9,200 मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। और उस 150 की बजाय 300 हो रही है। अच्छा, फिर जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा असाइनमेंट, तीसरी की, चौथी की, तो फिर क्या होगा कि डबल होता जाएगा। यानी कि एक बंदा फिर अगर लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसको, उसको 1,40 मिलेगा और उसकी जो असाइनमेंट की कीमत है वो 1,200 हो जाएगी। मैं फिर मुझे हुआ, मैंने कहा चलो 150 भी बहुत ज़्यादा था। अगर 30, 40, 50 रुपए भी होते तो बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा चलो हो सकता है वक़्ती तौर पे 150 होगा, लेकिन फिर भी मेरे दिल नहीं मान रहा था। लेकिन जब ये उन लोगों ने कहा ना, एक तो फ़ोर्स आपने करनी ही करनी है, नहीं तो जो है ना ये होगा। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा उस वक़्त तक एक और 450 आने दो, क्योंकि मेरा टाइम लग रहा है और मैं जो है ना सारा मैं कर भी रहा हूँ। तो उसने कहा जी देखो 1,200 यानी 600 और 1,200 यानी कि कितने, और लोग इतने बेवकूफ़ लोग। मैंने फिर मुझे कहा लो जितना बड़ा, मैंने कहा लो जी अब मैं तुम लोगों का करता हूँ। पॉइंट पे बताऊँगा, मैंने कहा 1,200 यानी कि आपने एक गूगल मैप के ऊपर एक सर्च किया होटल का नाम सर्च किया और उस पे लिखा 12, उस पे उसका वो आ गया, तो रिव्यूज़ में जाके स्टार दे दिए और ये करके थोड़ा सा कमेंट लिख दिए, बड़ा अच्छा होटल है ये है वो, ये वैसे ये नाइस में लिख दिया।
तो उस पे आपको जहाँ ये 150 मिल रहा था वो 1200 मिलेगा, अंदाज़ा करो, एक के ऊपर एक के ऊपर। यानी कि जब 3 असाइनमेंट होगी तो आपको 3600 वैसे ही मिल जाएगा और आपका रेट भी बढ़ जाएगा। यानी कि कितना बड़ा लोगों को लालच दे के फ्रॉड करने का ये डबल शाह वाला सिस्टम और ये पॉन्जी स्कीम का। अल्लाह मेरी तौबा, ये वो काश वो मेरे पास मैसेज होता, लेकिन वो ग्रुप होता तो ग्रुप में आपको दिखाता क्या कुछ हुआ। जिस तरह से मैं खुद हैरान हो रहा था, मैं अल्लाह की कसम मैं सोच रहा था कि यार इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, लेकिन मेरा भी सही था, मैंने सब्र किया, शायद रमज़ान की बरकत थी ये वो, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा 2-3 दिन तक कर दूँगा, थोड़ा तसल्ली भी हो जाएगा, आगे भी कई दफ़ा फ्रॉड हुए हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह का तो नहीं, लेकिन ये है कि क्योंकि मुझे समझ भी थी, मैंने कहा 2-3 दिन देखता हूँ, तो वक्ती तौर पर थोड़ा सा फ़ायदा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और उसने कहा कि नहीं ये जो है ना वो नहीं होगा। अच्छा बहरहाल मुख्तसर करके बताऊँ तो उसने मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं भी नया, मैं ये बात मैंने कहा मैं अभी नया हूँ, अभी तो मुझे चंद घंटे भी नहीं हुए, तो आप मुझे कह रहे इन्वेस्टमेंट करो, नहीं करोगे तो ये ज़रूरी है। एक पहली दफ़ा में चलो रिड्यूस पे मैंने कहा चलो रिड्यूस कर दो पेमेंट, कोई मसला नहीं, मैं कर दूँगा। मैं हिसाब लगाया तो मैं उसको दी, मैंने कहा 7 साढ़े 7,000, ये तो ईद में 9 दिन पड़े हैं, 9-10 दिन, तो इसलिए वो तो 70-80 हज़ार रुपया, 60-70 हज़ार रुपये बन जाएगा, ये तो उसी में से बंदा इन्वेस्ट कर दे। लेकिन नहीं भाई, ये फ्रॉड था। अच्छा सावन हो गई, अच्छा मैं पूछता रहा कि इस पे बनूँ में कितना, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया इसका। बस ये है कि जी 220 होगा, अभी उसने बताया। यहाँ से फिर मुझे और ज़्यादा पक्का हो गया, 220 हो जाएगी आधी रकम, और नेक्स्ट टाइम यानी कि एक अगर स्किप की, यानी छठी असाइनमेंट स्किप कर दी, ख़त्म, आधा हो गया। दूसरी स्किप कर दी 11वीं, अब मर्चेंट की वो अब आएगा आगे, तो 220 रुपये तो 220 रुपये के बाद 220, एंड द नेक्स्ट टाइम यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, यू आर नाउ अलाउड, यू आर ओनली अलाउड टू स्किप वंस ईयर, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा स्किप कर सकते हो। और उसकी सैलरी आ जाएगी। मैंने स्किप की थी, लेकिन उसने कहा जी आप नहीं हो तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा चलो 200-250 और दे देते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी दफ़ा की तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा डेली यही होगा, मैंने कहा हो सकता है ये हो कि शायद ये जिस दिन नहीं की होगी वहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अगले दिन में कर सकते हो। उसने कहा कि नहीं। अच्छा मैंने फिर इस तरह मैंने कहा यार मेरे पिछले टास्क का तो 450 कर, तो काफ़ी टाइम हो गया था, आधा घंटा होने वाला था। तो मैंने कहा यार मुझे 2-3 दिन दे दो, मेरी सैलरी आनी है, वाकई मेरी सैलरी आनी थी। तो मैंने कहा 2-3 दिन में मेरी सैलरी आनी है, फिर मैं कर लूँगा पार्टिसिपेट, मर्चेंट में लाजमी करूँगा। अच्छा उसने कहा जी कितने साल के हो आप, मैंने कहा 38। तो उसने कहा कि अरेंज करो और पार्टिसिपेट करो मर्चेंट असाइनमेंट में। उसने कहा ज़ाहिर है पैसे वूसे होंगे ये वो। अच्छा मैंने कहा मेरा भी नया काम है, दोस्त के साथ, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो ये वो। अच्छा फिर ना यहाँ से काम ख़राब फिर हुआ पहला। अब वो यहाँ पर नहीं है ये, अब नीचे मैसेज पढ़ें आप। हुआ ये था, अभी मैंने व्हाट्सएप कभी से अभी इसलिए मैंने बताया ना, मैं व्हाट्सएप की चैट क्यों डिलीट की थी, वो जो शुरू में उसने मुझसे मुझे भी ये बारा बताया टेस्ट उस्ट ये वो। हुआ ये था कि अब ये वाले मैसेज के बाद ना, जब मैंने कहा कि मैं दो अभी मेरा नया काम ही है वो, तो उसने मुझे ना ग्रुप से रिमूव नहीं किया, लेकिन उसने ना मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं मैसेज नहीं कर सकता ग्रुप में। अच्छा मैं ये भी इनका तरीका होता है। फिर मैंने फिर ऐसे ड्रामेबाज़ी मैंने कहा आपने क्यों मुझे कर दी है। तो मैंने कहा मुझे दूसरी असाइनमेंट मैं करता रहता हूँ, 2-3 दिन में मैं अरेंज कर लूँगा, और आपने मुझे रिस्ट्रिक्ट क्यों किया ग्रुप से, और रिप्लाई करो मुझे, और मैं न्यू कमर हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम दो। अच्छा ये इतनी देर मैंने मैसेज किया, 10-15 मिनट कोई रिप्लाई नहीं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया कोई रिप्लाई नहीं, सीन बट नॉट रिप्लाई। मैंने कहा ये तो ग्रुप रूल के ख़िलाफ़ है, और मैंने कहा मेरी पेमेंट तो करो यार, और इस तरह करके। अच्छा उसके बाद कोई 10-12-15 मिनट के बाद मैसेज देखने के बाद उसने रिप्लाई किया और मुझे ग्रुप में से वो कर दिया, उसे लगा कि शायद ये कर देगा। मैंने कहा यस डियर आई अंडरस्टैंड दैट्स वाई आई वांट यू टू फॉलो द ग्रुप, यानी कि उसका ये मतलब था कि आप ग्रुप को फॉलो करो, जिस तरह से हमने रूल बने हुए कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद वो नहीं कर सकते, अगली करनी पड़ेगी, तो ये आपने करना है। एंड बी फेमिलियर विद द वर्क्स को, इससे आपको फ़ायदा होगा, ये है वो है सारा। ग्रुप में भी इस तरह लगे हुए। अच्छा मैंने और लोगों ने बड़े धड़ाधड़ मुँह, काश मैं दिखा सकता, धड़ाधड़ लोगों ने जो है ना कि अच्छा उस वक़्त
फिर उसने मुझे वापस कर दिया। मैंने कहा चलो सॉरी, मैं आपकी इंस्ट्रक्शन का ये मेरा ड्रामा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अभी अगली मर्चेंट साइन बनाने से पहले 1-450 और बन जाएगा मेरा। ये पिछली जो तीसरी थी ना पेमेंट, वो अब मुझे उसने याद की है, ये कायनात बीबी को ये है इसके नाम से, ये नंबर पता नहीं किसका रखा हुआ है। अच्छा, फिर साथ ही मैसेज आया था कि 3 असाइनमेंट हो गई और आपको पेड भी कर दिया टीआर। अच्छा जी, पर नेक्स्ट असाइनमेंट 8 हो गई, ठीक है। उन्होंने कहा जी एक हो गई है, 2 और करनी है, फिर 9 की, उधर स्क्रीनशॉट भेजा, इधर भेजा, 9 के बाद 10 की। फिर आ गई जी 10वीं असाइनमेंट कि आपकी तीनों हो गई, आपको भी मिल जाएगी। बस अब ये था मेरा टारगेट। जब उसने मुझे ये किया ना, उसको मुझे हो गया था। और मैं ग्रुप में ये मैसेज भी बार बार आ रहे थे, जो कि मैंने ग्रुप में से लोगों ने रिमूव किया तो वो ख़त्म हो गए, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि फिर डिटेल लिखी हुई थी कि आपने लाजमी करनी है और आपको ये फ़ायदे होंगे अगर आपने मर्चेंट असाइनमेंट नहीं की, तो ये आपको जो है ना रिमूव कर दिया जाएगा। ये वो मैंने कहा लो जी, ये इन्होंने मुझे रिमूव करना है अब, क्योंकि इसने कहना मुझे करो और मैंने नहीं करना। हालांकि मैंने इसको कहा भी है कि मैं न्यू कमर ही हूँ। मुझे अब समझ आ गई कि ये कैसे ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं। और मैंने देखा उसमें लोग अन्य अन्य वो लड़कियों को आ रहे हैं, लड़कों को आ रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, हम और करेंगे। बड़ी उम्र के भी 1-2 लोग थे, तो बड़ा इतने पैसे आ रहे हैं, इतनी इनकम आ रही है, इससे वो डबल हो रही है, तो बड़े खुश हो रहे हैं यार पैसे। मैं भी, मुझे भी हो रहा कि यार वाकई मोटिवेशन मिले। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब ये मेरी आखिरी थी, जो कि मुझे चौथी बार 450 एक टेस्ट के, बाकी जो असाइनमेंट मैंने की थी 10वीं असाइनमेंट थी। 9 एक तो मैंने स्किप कर दी थी ना मर्चेंट वाली, तो 9 के मुझे मिल गए जो मैंने रिव्यू। चलो मेरा ज़ाहिर बट टाइम ज़ाया किया, टाइम मेरा लगा था, और मैंने फिर भी जो भी इन लोगों का काम था इनकी तरफ से फेक था ना, मैं तो अपनी तरफ से वो कर रहा था। और फिर चलो मैंने कहा चलो 1800 की दिहाड़ी लग जाएगी। तो फिर आसना मुझे मैसेज किया जैसे ग्रुप में, उसने कहा कि डियर नेक्स्ट इज़ अ मर्चेंट असाइनमेंट्स, यू विल बी गेट एक्स्ट्रा कमीशन प्लस यू डबल सैलरी, डोंट मिस इट। अब यहाँ से मुझे हो गया ये कौन बेवकूफ़ इस तरह देता है, पैसे उड़ाता है। यू हैव 4 चांसेस टू अर्न मनी, दिस इज़ फुली सेव, यानी सेफ है। ये सेव नहीं कि लोगों का लालच देना, पहले कुछ 7,000 करेगा, फिर 18 करेगा। कुछ लोग, लड़कियों ने या कुछ लड़कों ने कहा, खासतौर पर लड़कियाँ बहुत थी, टीनेजर या इस तरह औरतें भी थी, उन्होंने कहा जी, कोई पैसे वाले भी होंगे, उन्होंने कहा जी हम अकाउंट भेज रहे हैं, कोई अकाउंट से भेज रहा है, कोई इसी पैसे कि यू पैसा से, कोई कैश से, जितने पैसे का उसने कहा अब हमें मिला है। क्योंकि उनको वाकई मिले, 9,200 क्रेडिट हो गए, किसी के 50,000 थे दिए थे, तो उसको 70,000, उसने 50,000 कर दिए। मैं हैरान हूँ, ये 50,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 70,000 कर दी। उसने कहा अब मैं 1,00,000 करूँगा, अब मैं 50,000 करूँगा। जिसने 7,000 किए थे लड़की ने, उसने कहा मैं 18,000 30,000 करूँगी। कि 30,000 पे उसको 42,000 मिल रहा है या 45,000 मिल रहा है। 50 वाला कोई कहता है 50 करूँगी या करूँगा, 70,000 मिलेगा, 50 वाली बड़ी आ गई। तो मैंने तो नहीं करना था, मैं क्यों करता, और मैं रिस्क नहीं ले सकता था। हाँ, अगर 2-3 दिन में मुझे कुछ होता फ़ायदा, लेकिन ये हो ही नहीं सकता था। मुझे समझ आ रही थी कि देखो, अगर वो मुझे 1 दिन भी देती या देता ना, ये लोग देते, तो एक, मैंने जितना हिसाब लगाया था कि मैंने सारी कर लेनी थी। समझ में आ गई थी आधे घंटे में अपना काम करते-करते भी, लेकिन मैं इसको कर रहा था फुल टाइम, इसी पे लगा हुआ था। तो ए 1 मिनट भी नहीं लगता और वो काम मैं कर देता हूँ। और वो करने के बाद मुझे 4 दफ़ा 450, ये चौथी दफ़ा ये जो स्क्रीनशॉट नीचे आ रहा है, वो चौथी दफ़ा वो भी मुझे मिल गया था। तो मैंने ये सोचा, मैंने 1800 रुपया कर लिया, और मैंने हिसाब भी लगाया था कि अगर मैं मर्चेंट असाइनमेंट सारी वो, लेकिन उन्होंने कहा जी हम स्किप नहीं, अगर वो ना करते तो मैंने जैसे बताया 7,500 बनता, अगर 7,500 बन जाना तो मैंने ऑटोमेटिकली अगले दिन जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ली, उसी में से 7,000 जो कमाया होना था उसी को मैंने करके 9,200 बन जाता, और रेट भी डबल हो जाते 300 रुपया। तो वो मुझे समझ लगी ये फ्रॉड है भाई, कि पहली दफ़ा आधी हो जाएगी, दूसरी दफ़ा ये हो जाएगा। मुझे ग्रुप से ही कहा था। मैंने कहा चलो ये तो करो ना, कि ये आखिरी जो 450 हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से लिए हैं ये, और इससे पिछले, क्योंकि पिछले वाले ये था कि मुकम्मल होने वाला था, एक साइड में रह गई थी, तो उसने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर मैंने थोड़ी मिन्नत समाजत की और थोड़ा कहा कि मैं करता हूँ। फिर मुझे समझ भी आ गई थी सारी, तो उसने फिर मुझे ऐड कर दिया, उसने वो काटी भी नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो, तो जैसे ही वो आई है पेमेंट थोड़ी देर बाद, जैसे आपको ऊपर दिखाया, फिर मैंने अगली 3 असाइनमेंट की, और वो उससे था क्या हो गया, उसने मुझे फ़ौरन ये पेमेंट जिसने मुझे जल्दी की थी। तो
और ये जो है ना ये इसका स्क्रीनशॉट मुझे पेमेंट इसने जल्दी कर दी थी, लेकिन इसने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था। ज़ाहिर ग्रुप में भी एडमिन थी ये, तो यहाँ था जो भी था। तो हैव यू सेंड मी द लास्ट, मैंने जान के लिखा, आपने भी सेंड कर दिया मुझे, हालांकि मैसेज आ गया था और मैंने इजी पैसा में चेक भी कर लिया था कि पैसे आ गए हैं मुझे, क्योंकि 1800 था, उसमें से मैंने 1-2 लोड किए अपने गैस के नंबर पे और टेलीनॉर के नंबर पे, पैकेज वगैरह को किए थे नेट वगैरह के। तो बाकी जो है ना कोई कितना 1570 या इतने रुपये रह गए थे, बाकी 150-200 रुपये मैंने 200-250 के तकरीबन वो कर लिए थे, नहीं 1800 का हो गया। बाद में उसने कहा हाँ सैलरी पेड हो गई है, कुछ देर बाद उसने किया, हालांकि मैं जान के कर रहा था ड्रामा, क्योंकि मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था ना। उसने क्योंकि पता था मर्चेंट साइन बनानी है, उसने मुझे कहना करो, मैंने कहा थैंक्स अगेन। अब जो है ना काम शुरू हुआ असल, उसने जैसे ही वो असाइनमेंट का टाइम हुआ, मर्चेंट असाइनमेंट यानी 11वीं जो होनी थी, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता था। उसने मुझे मैसेज किया, ये ग्रुप में भी सबको मैसेज होता था, और भी ऑप्शन थी लेकिन ज़्यादा यही ऑप्शन दी जाती थी। पहले में था जी 7000, आपको मिलेंगे 9800, इसका नाम भी लिखा हुआ था, और 300 हो जाएगा रेट। अच्छा, फिर 18,000 इन्वेस्टमेंट करोगे 25,200, 30,000 करोगे 42,000, 50,000 करोगे 70,000, 1,00,000 करोगे। अच्छा, ये 30,000 पे इन्होंने रखा हुआ था कि थोड़ा कम ही, 18,000 पे भी 7,000, इस पे भी 2800। अच्छा, सबसे ज़्यादा 1,00,000 पे 1,40,000। ज़ाहिर बात, जिसको अगर 50,000 पे 70,000 मिलेगा वो आगे 1,00,000 करेगा, उसके बाद उन्होंने रिमूव कर देना है। और ये टेलीग्राम पे तो वैसे ही वीपीएन से चलता है, इस पर तो आप पकड़ भी नहीं सकते, और ग्रुप से डिलीट किया तो वो ग्रुप के वो भी डिलीट हो सकते हैं। तो मैंने इसलिए ना, जैसे ये मैंने एंड पे जो कुछ इसकी किया ना, इसको जब धमकी शुक्की लगाई मैंने, तो मैंने जान के ना वीपीएन रिमूव कर दिया। मैं ट्विटर के लिए चला रहा था वो, तो इसके लिए भी चला रहा था मैं, काम के लिए, क्योंकि मैंने अरबी में किया हुआ जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश में कर लिया कि स्क्रीनशॉट भेजने हैं। तो मैंने उसको फ़ौरन रिमूव कर दिया कि मेरा वो वीपीएन बंद हो जाए और वो मेरी चैट डिलीट ना कर सके। ये मेरा चैट रहे, तो शुक्र है ये चैट रही जो मैं आप वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब कहती कि स्विच प्लान डियर। अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा, अब जो हुआ ना मसला, ये भी ड्रामा था। उस वक़्त मुझे समझ नहीं लगी थी, मैंने ये बहाने में बना रहा था, लेकिन मुझे जिस तरह ग्रुप में लग रहा था और वो काम लग रहा था, मुझे समझ आ गई थी सारी। लेकिन फिर भी एक होता है ना इंसान के अंदर एक, तो उसने कहा बीच प्लान दिया। अब ये मेरे से गलती हो गई थी, अगर मैं उसको कहता मैं करता हूँ। मेरे ज़हन में आई थी बाद में बात कि मैंने कहा यार मैं ये करता ना कि, लेकिन ये मेरे से इसलिए ये हुआ था, ये मैं जानना चाहता, ये मैं असल बताता हूँ ग्रुप में, क्योंकि वो चैट नहीं है मेरे पास, लेकिन वो मुझे याद है ये हुआ था कि लोग जो है ना वो कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी बहुत से लोग मैं देख रहा था रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, रब्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि ये इंस्टाग्राम का होता है, इसका टेलीग्राम का होता है। अच्छा, तो दूसरा ये था कि मुझे लग रहा था कि ये अभी इसने करना है और ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। 96-97 मेंबर थे उसके ग्रुप के अंदर, जिसमें से एक वक्त में थोड़े से ही मेंबर एक्टिव होते थे। तो किसी की पेमेंट आ रही है और लिखा होता था जी आपकी पेमेंट आपको जल्दी मिल जाएगी, बेफिक्र रहे, हम अब इतने मेंबर हैं, तो ये हो जाए वो हो जाए। तो अगले बंदे को रिमूव कर दिया, उसको वो ब्लॉक श्लॉक कर दिया और पैसे लेके हड़प कर लिए दूसरे, और इसी में से ही जो जिस तरह मुझे मिले, इस तरह बहुत से लोग, नए लड़के लड़कियाँ औरतें, लोग बेरोज़गार हैं, लोगों को ज़रूरत होती है, लोगों को फटाफट ऐसे हल्के से काम पे, बच्चों वाला काम है, वो करके आपको पैसे मिल जाए तो क्या है। देखो मैंने चंद 1-2 2-3 घंटे में जो है ना वो करके, अब मैंने ये बड़ा ड्रामा किया था, लेकिन उस वक़्त मुझे था कि काश मैं ये कर लेता, लेकिन बहरहाल तकदीर का मसला था और ये होना ही था, रिमूव उसने मुझे करना ही था। ये था कि मेरे पास होता ना तो मैं ये कहता कि ओह सॉरी, लेकिन उन लोगों ने, अच्छा, इन लोगों ने रूल रखा हुआ था कि अगर आपकी दूसरी असाइनमेंट है वो अगर टाइम के अंदर नहीं होगी तो उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी आपको। लेकिन इसमें क्या था कि अगर आप ये मर्चेंट असाइनमेंट स्किप भी कर दी है ना, अगर आप बाद में करना चाहते हो और आप पे करना ज़रूरी है, तो आप वो बाद में भी आप कर सकते हो, ऑप्शन है, अंदाज़ा करो ये ड्रामे, क्योंकि इनकी इनकम ही ये है, पोंज़ी स्कीमों में यही तो होता है कि एक बड़ी रकम से लेके छोटी बड़ी सी रकम लोगों में बाँट के उनका एतबार लिया जाता है, उनको लालच दिलाया जाता है, बहुत बड़ी पोंज़ी स्कीम है। अच्छा, तो मैंने कहा आई टोल्ड यू डियर,
उसने कहा नहीं कौन सा प्लान करना है। थोड़ी देर में ये मैंने तब किया था जब मैं ये काफ़ी देखो ना, मैंने 1:29 पे उसने मैसेज किया, 1:27 पे, फिर 1:29 पे किया। 1:27 पे प्लान शेयर की, 1:29 पे, फिर 1:47 पे मैंने काफ़ी देर बाद रिप्लाई किया, जब मैं ग्रुप में सारी चीज़ें देख के और सारा अंदाज़ा लगा रहा था। 1-2 लोगों से मैंने रब्ते की भी कोशिश की, नहीं हो सका। टेलीग्राम की ये बड़ी गंदी आदत है। तो बहरहाल इसीलिए लोग ये यूज़ करते हैं। इस वजह से जब मुझे ये पता चला कि जी ये टेलीनॉर टेलीग्राम का ये मसला है और इस तरह हो रहा है, अभी मैं ग्रुप में था, अब टाइम भी थोड़ा था मेरे। बाद में ये ज़हन में है कि मैं ऐसा करता, मैं कहता मैं सो गया था, या मैं नमाज़ पढ़ रहा था, या मैं इधर-उधर कुछ बहाना बना दिया, लेकिन मुझे पता था इन्होंने करना तो है ही, या उसने कहना था बाद में, थोड़ी देर बाद उसने कह देना था। या मेरे ज़हन में असल बात ये आई थी कि मैं कहता अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएगी ना उसमें मैं करता हूँ, मैंने अरेंज कर ली है, तो वो इतने बजे हो जाएगा, मैं नेक्स्ट टाइम में करता हूँ। लेकिन जब मैंने ये मैसेज इस वजह से किया था कि मैं मुझे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इस वक़्त, इसलिए ये जो ये आखिरी 10-15 मिनट थे ना, ये मैंने बाद में मुझे ज़हन में आया था कि मैं थोड़ी-सी और देर, मैंने कहा दफ़ा करो लानत बेचो, क्या 900 हज़ार के लिए जो है ना, एक तो 1-2 घंटे ज़ाया भी होंगे, चलो 1000-1200 बस ठीक है, जितना आ गया टाइम ज़ाया हुआ है, काम किया जो भी हल्का-फुल्का। लेकिन फ्रॉड में भी दुःख इस चीज़ का हो रहा था, लड़कियाँ, लड़के, औरतें, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो है ना, और पता नहीं कौन-कौन कोई हाउस वाइफ़ होगी इसके बाद जमा होके, अमीर भी हो सकता है, लोगों को लालच दिया। अब लोग लालच में आके मेरे सामने कोई बैंक अकाउंट से 50,000 कर रहा है, कोई अपने ईज़ी पैसा से कर रहा है, कोई यू पैसा से कर रहा है, कोई जैज़ कैश से कर रहा है, कोई इस तरह कर रहा है, मैं अब 30 करूँगी, मैंने अब ये करना है, मैं अब ये करूँगी। और वो थोड़ी देर बाद वो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि जी हमने कर दिया है, ट्रांज़ैक्शन हो गई 50,000 जी 50,000। मैं हैरान हूँ ना यार, 1-2 लोगों से मैंने राब्ता भी किया कि भाई इन्वेस्टमेंट ना करो, लेकिन वो हुई नहीं। राब्ता था कि टेलीग्राम भी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, टेलीग्राम का ये बड़ा इशू है, तो फ्रॉड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। अच्छा, क्योंकि व्हाट्सएप का तो और इशू था ना, इसीलिए उसने व्हाट्सएप जो है वो साउथ अफ्रीका का यूज़ करके तो फेक बनाया हुआ था। बहरहाल जो होना था वो हो गया, मैंने उसको फिर मैसेज कर दिया, और ये मैं जान के कह रहा था ये चेक करने के लिए मुझे क्या होता है अब। तो मैंने कहा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको जो है ना 5 तारीख को मेरी सैलरी आनी है, 2 दिन बाद, तो मैं आपको कर दूँगा। उस वक़्त तक मैं बेसिक असाइनमेंट करूँगा। उसने कहा ओके। अब जब उसने ओके किया ना, तो वो ओके गुड बाय वाला ओके था, जिसको मैं समझा कि खैर है वाला ओके है, लेकिन वो अल्लाह हाफ़िज़ वाला ओके था कि चल भाग। लेकिन असल में था कि अ, ओके था ये कि चल निकल, ओके था। और मैं इसको समझ बैठा कोई दूसरा, इसीलिए मैंने थैंक्स का मैसेज कर दिया। अच्छा, 1 मिनट भी नहीं गुज़रा था, मैंने ग्रुप चेक किया। पहले तो रिस्ट्रिक्ट किया था ना, ग्रुप ही ख़त्म हो गया। मुझे गुस्सा चढ़ा टेलीग्राम, मैंने कहा लानत है यार, ये इतनी बड़ी ऐप है, इसे कहते हैं बड़ी सिक्योर है, क्या सिक्योर है, लोग फ्रॉड करते हैं इस पे। उसने ग्रुप रिमूव किया, तो ग्रुप ऐसे रिमूव हो गया जैसे था ही नहीं ग्रुप। कोई ग्रुप नहीं नज़र आ रहा है, ये देखें कोई ग्रुप नहीं नज़र आ रहा है। इधर ग्रुप शो हो रहा था, बाकायदा चैट शो हो रही थी। चलो चैट ना शो होती, कम से कम जो है, ये देखें, ये मैंने एक लड़की, इसने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया था, इसको मैंने कहा हेलो ये वो, इसको मैंने मैसेज करके देखा कि ये होता है कि नहीं। उस वक़्त तो ये मैसेज ही नहीं जा रहा था ना, कनेक्ट होगा तो नहीं जाएगा। इस तरह एक लड़के को मैसेज किया कि आपको कितनी देर हो काम करते ये वो, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो कहती है कि मैंने कहा वेयर द ग्रुप इज़ गॉन, ग्रुप किधर गया है, ग्रुप किधर चला गया। फ़ौरन ही ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया, ग्रुप में से जो चैट ये वो, ग्रुप का नामो निशान ही ख़त्म। और वही उसने मुझे करके, यानी कि 100% क्या, लाखों करोड़ों % यकीन हो गया कि ये पक्का फ्रॉड पोंजी स्कीम, कि वो चाहते थे इन्वेस्ट करूँ, मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैं तो साथ-साथ बताता रहा, नहीं मैं आगे ड्रामे करता रहा, मजबूर हुई। ना करते तो शायद थोड़े से और कर लेता, लेकिन एक रूल उन्होंने बनाया हुआ था ड्रामेबाज़ियों के लिए। और इसी तरह ही लोग कर रहे थे, लड़कियाँ कर रहे थे, लड़के कर रहे थे, औरतें मर्द कर रहे थे उस ग्रुप के अंदर, कि थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से उनको इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने फिर अगली चंद ही असाइनमेंट के बाद 1-2 घंटे बाद फिर नई असाइनमेंट होगी, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उनको लालच होता था कि भई 7,000 की 18,000 की इकट्ठा 50 ही कर दो। इस तरह किया उन लोगों ने। तो मैं तो नहीं करना चाह रहा था, मैं 1800 कर चुका था, लेकिन मुझे दुःख ही, और मुझे अभी तक वही दुःख है कि काश मैं कर सकता है। मैं मैसेज नहीं कर सकता।
अच्छा फिर मैंने मैसेज कहा कि अच्छा फिर मैंने एक और ड्रामा किया, ओके ऐड मी। मैंने एक ड्रामा किया, मैंने कहा ओके ऐड मी, आई हैव आस्क्ड अ फ्रेंड फॉर 7,000 रुपीज़ प्लीज़। मैंने एक दोस्त को कहा है, तो मैं थोड़ी देर में पार्टिसिपेट करता हूँ। असल में मेरा वही प्लान था जो कि मैं सोच रहा था कि मैं अगली 2 असाइनमेंट में एक और बना लूँगा, 450-500 और आ जाएगा। और ग्रुप असल में मैंने ये मसला था, अब मसला पैसों से ज़्यादा ये था, जब रिमूव कर दिया ना, मैं ये चाह रहा था कि जैसे ही वो मुझे दोबारा ऐड करती है तो ग्रुप की जो चैट है और सारी चीज़ें हैं ना, वो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँ और सारा मैं सेव कर लूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर सका। उसने मुझे ऐड नहीं किया, वो ज़ाहिर है फ्रॉड था। उसने कहा डियर व्हेन यू कंप्लीट यू विल बी एडेड बैक, यानी कि जब तुम वो इन्वेस्टमेंट करके सारा कंप्लीट करोगे तुम्हें ऐड कर देंगे। हालांकि हो भी जाता, उसमें मुझे शायद 9,800 आ भी जाते, लेकिन उसको पता था कि ये एवं ही गरीब सा बंदा, इसको क्या 7,000 भी नहीं कर रहा ये। लोग तो धड़ाधड़ कर रहे, कोई 50,000 कर रहा है, उनको मिल रहे हैं। ये कोई एक बंदे ने 18,000 करके 25,200 मिल रहा था, वो आगे 50,000 कर रहा है। पर उसको कोई, और ये अपने बंदे की टीमों के भी स्क्रीन शॉट लगा रहे होंगे लाजमी, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब अगली असाइनमेंट होती थी तो यहाँ तक पहुँचते हुए भी तो आधा दिन पड़ा हुआ था, आधे से ज़्यादा दिन। तो बंदे जो नहीं थे, नए बंदे आ रहे थे, तो इसका और मैंने ये भी टेलीग्राम में होता है कि इसमें ना नंबर शो नहीं होता, अगर वो नंबर ख़त्म हो गया हो तो वो नंबर शो नहीं, तो इस लोगों ने रिमूव भी कर दिया हुआ था उन्हें, वो इसी तरह उनको रिमूव कर दिया ग्रुप से, या ब्लॉक कर दिया, या इस तरह करके रिस्ट्रिक्ट कर दिया जिनकी पेमेंट, क्योंकि वो जो पेमेंट के स्क्रीन शॉट थे ना, वो शुरू में बहुत आए हैं, जो इनके अपने भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को दिए भी होंगे पॉन्जी स्कीम के तौर पे, ताकि वो अगली दफ़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। बंदे का हिसाब देखते हैं ना कि बंदा क्या करता है, इसलिए पूछा है कि आपकी एज कितनी है, क्या करती हो, ये है वो। अब अगर मैं झूठ शूठ बोलता ये वो, लेकिन मैं तो सच बोल के और थोड़े बहुत ड्रामे भी कर रहा था, तो उसने कहा ये तो 7,000 मांग रहा है, तो मुझे पता था कि अगर मैंने करूँगा तो मुझे नहीं मिलेंगे, अगर मैं वैसे होता तो मुझे रिमूव भी ना किया होता, कि उसने मुझे फ़ोर्स किया। मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया कि तुमने मुझे इसलिए ऐड किया है कि फ़ोर्स इन्वेस्टमेंट करो, कोई जवाब मिला ही नहीं। तो कहती है जब तुम करोगे मैं बात नहीं की, मैंने कहा अरे ड्रामे का ही पता मुझे सारा है भाई। तो अच्छा, अब जब ये हुआ ना कि उसने कहा जी मैंने ऐड तब करना है जब आप वो करोगे, और कंप्लीट का यही था ना कि मैं अपने किसी भी अकाउंट के ज़रिए से पैसे भेजूँगा, और वो सारा जो छोटा-मोटा ये ड्रामे वाला टास्क होगा वो करेंगे, क्योंकि मुझे पता था उन्होंने अगले तक नहीं जाने देना, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये इस तरह कर रहा है ड्रामे, और इसके पास पैसे-वूसे कोई नहीं है इतने, तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसने कोई नहीं करनी कि ये इसे हम अगर दे दें और ये लालच में ये आके मज़ीद करेगा, तो इससे छोड़ो जितना भी है थोड़ा बहुत तो लो ना, हमने इसको थोड़ा बहुत दिया है। मैंने कहा नहीं, उसने मुझे ऐड नहीं किया। उसके बाद मैंने ये मैसेज बनाया हुआ था इससे पहले ही, ठीक है? वो मैंने सेव किया हुआ था अपने वैसे व्हाट्सएप के ऊपर ना, कि मैं अच्छा ये मैसेज मैंने जो है ना ग्रुप में करना था असल में, लेकिन उस ज़ालिमा ने या ज़ालिम ने मुझे पहले ही रिमूव कर दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया। टेलीग्राम जो है ना इस तरह भी होता है, नहीं तो ये मैंने उसपे मैसेज करना था, और चैट करके व्हाट्सएप की तरह नहीं हो सकती, लोगों से भी राब्ता नहीं हो सका, मैसेज ही नहीं जाता था, एरर आ जाती थी, और ग्रुप में उसने रिमूव कर दिया, और यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं,
और कुछ हो नहीं सकता, तो मैंने फिर खड़का दिया। मैंने कहा दिस इज़ फ्रॉड एंड पोंजी स्कीम, नेवर एवर डू एनी इन्वेस्टमेंट। ये मैंने मैसेज सर में ग्रुप में करना था, नेवर एवर डू एनी इन्वेस्टमेंट विद देम एंड एक्सप्लेन। या मैं सबको आपके लिए मैसेज एंड एक्सप्लेन, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, ये FIA साइबर क्राइम के, मैं आपको इनके साथ इन्वेस्टमेंट ना करें और इनको FIA साइबर क्राइम में इनको रिपोर्ट करो। दे आर यूजिंग योर मनी, ये आपके पैसे यूज़ कर रही हैं, आपको लालच देते हैं। आप सोचो, गूगल मैप पे पाकिस्तान की होटल्स का रिव्यू देने पे इतनी अमाउंट होता है, जितनी अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, 3 लाख पे 4 लाख 6 लाख मिलेंगे, और इस पे आपको इतना मिलेगा, इस पे आपको इतना मिलेगा, और ये 1200 हो जाएगा। पागल समझा हुआ है। मैंने इसको कहा भी आइडिया का, मैंने कहा मैंने सोचा, मैंने कहा अगर ये 10 रुपये भी देते ना, अगर ये काम होता वैसे कि अगर 10 रुपये भी देते ना, फ़र्ज़ करो उन्होंने एक होटल, अगर ये ऐसे रियल होता, उन्होंने कहा हाँ, होटल वालों से एक रिव्यू का 100 रुपया लिया होता, और अगर ये एक रिव्यू पे 10 रुपये भी कर रहे थे, हालाँकि इस तरह हो ही नहीं सकता। इस तरह तो 100 बंदे भी करें तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो, होटल पागल है ये करेगा। उससे अच्छा नहीं कि वो उससे आधे से भी कम पैसों में क्या कहते हैं, गूगल पे ऐड चलवा दें या टीवी पे ऐड चलवा दें। और अगर 10 रुपये भी रेट होता है एक उसका, बजाय जी के 150 दे रहा है और फ्री होता तो, और ऑप्शन होती तो ये सब ड्रामा था, पोंजी स्कीम थी। लेकिन जो ये होता है ना कि झूठ जो है वो, झूठ को आसानी मुयसर होती है, वो लोग समझते नहीं हैं। तो जनाब उसने कहा जी दे आर यूजिंग योर मनी। मैंने कहा आपको लालच देते हैं, आप सोचो गूगल मैप पे पाकिस्तान के होटल्स का रिव्यू देने पे इतनी अमाउंट, और इन्वेस्टमेंट पे इतनी वापसी कोई नहीं करता, ना कोई कंपनी ना बैंक। ये थोड़ी सी अमाउंट दे के लालच देते हैं और फोर्स करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर ये रियल होते तो एक रिव्यू पे 10 रुपीज़, यही मैंने बात की, ये भी मैंने लिखा था, लेकिन वो गूगल वो कर देता है, इसमें वो ऑटो करेक्ट, कि अगर 10 रुपीज़ भी देते और फ्री होता सब, लेकिन ये सिर्फ पोंजी स्कीम है, जस्ट स्टॉप इन्वेस्टमेंट एंड वेस्टिंग योर मनी, इट्स स्कैम। अब ये मैसेज करना था मैंने ग्रुप के अंदर, ये मैसेज करना था मैंने ग्रुप के अंदर, लेकिन ग्रुप ख़त्म, बिल्कुल ही वैनिश्ड हो गया, कोई उसका नामो निशान मिट गया, एलिमिनेट हो गया, किसी से पर्सनल बात नहीं हो सकती थी। और लोग धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लड़कियां पागल हुई थी, और लोग औरतें पागल हुई थी, लड़के मर्द पागल हुए हुए थे, और इन्वेस्टमेंट कर ही जा रहे थे, सोच नहीं रहे थे यार वो क्या कर रहे हैं, आपसे फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, आपको एक दफ़ा हमें दे भी रहे हैं पोंजी स्कीम। पता नहीं कि उनमें से कितने जो स्क्रीनशॉट भेजने के जी हमें 70,000 मिल गया था, ये मिल गया, वो मिल गया, उन्हीं की टीम के मेंबर होंगे और होते हैं ऐसे। ये मैंने मैसेज कर लिखा, यू आर स्कैम, विल सू एंड रिपोर्ट यू। फिर मैंने ज़रा ड्रामा किया थोड़ा सा ना, ड्रामा के लिए, कि यू आर स्कैम, विल सू यू, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा एंड रिपोर्ट करूँगा। आई एम एंड ISI ऑफिसर, यानी कि मैं ISI का ऑफिसर हूँ, इंटेलिजेंस का। बी रेडी, यू आर लूटिंग पीपल, आप लोगों को लूट रहे हो। अच्छा उसने रिप्लाई किया, एंड व्हाट मेक यू थिंक दैट इज़, कि तुम्हें किसने कहा जी ये फियर है, अभी तुमने ट्राई भी नहीं किया। मैंने कहा ट्राई क्या करना है, कहते कि यानी अंदाज़ा करो, झूठ इतने सफाई से बोला जाता है। कहने का तुम्हें कैसे कहा, तुमने ट्राई भी नहीं किया। ट्राई करके मैं पैसे अपने नुकसान करके, तो मैंने फिर ये ड्रामा की, मैंने कहा हमारी टीम आपको ऑब्ज़र्व कर रही थी, तुम लोग जो है ना मासूम लोगों को लूट रहे हो। लेकिन ये मेरी बात ठीक थी, बेशक मैं वही फ़ौजी बन के बात कर रहा था, लेकिन जो है ना उसको हालांकि पता नहीं पड़ा, ड्रामेबाजी कर रही थी, कहती तुम पागल हो, तो जान के ना तो मैं कर रहा था। लेकिन जाहिर है कि लोगों की अपनी कमाई हुई इनकम वगैरह होती है, जमा किया, तो लोगों ने वो लालच में आके जो है ना, मैंने कहा कि बेहतर है कि लोगों के पैसे वापस करो, नहीं तो तुम लोग जेल में होगे, 10 साल की जेल होगी तुम्हें, और तुम्हारी फैमिली भी जो है ना फिर उनको भी पता चलेगा। और ये लॉ एंड क्लियर है, और मैं ISI यूनिट से हूँ, ISI यूनिट को मैंने रिपोर्ट कर दिया है, तो वो जल्दी तुम लोगों को पकड़ लेंगे, और तुम्हारा जो है ना फौजियों की जो साइबर क्राइम है उसमें केस चले। कहती तो पागल फिर बड़े देर बस यू, मैंने कहा तुम फोर्स करते हो, यू फोर्स पीपल टू फोर्सली इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ मर्चेंट अकाउंट 2 टाइम्स, यानी ड्रामेबाजी है, साफ पता चल रहा है। 1200 पागल के पुत्र है,
कि इन्वेस्टमेंट एक बंदा से सोचो, एक बंदे ने सुबह से लेके शाम तक काम किया और उसने जो है ना बेसिक असाइनमेंट करके दूसरा करके उसने इतनी करके दिन का 30-40 हज़ार रुपया कमा लिया। 3-4 लाख रुपया अगर वो इस तरह से करेगा तो पता नहीं 1.5-2 लाख रुपया कमा लिया। और वो भी फ़ोर्स करना है कि अगर आपने करना है और फिर एंड पे जाके 1200 रेट हो जाएगा, यानी कि अगर अगले दिन होगा तो 1200 पे देंगे, यानी कि एक चीज़ का 3600 देंगे। फिर वो तो फिर जमा करते जाएंगे और करते जाएंगे। सब ड्रामेबाजी हैं। और क्या कहते हैं, मर्चेंट अकाउंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और आप लोग फिर रिमूव कर देते हो, पागल समझा हुआ है। आई एम मेजर, मैंने कहा मैं मेजर हसन हूँ और मैं आईएएस ऑफिसर हूँ और आप रेडी रहना, मैं देख तुम लोगों ने जो किया। कहती है तुम पागल। मैंने कहा तुम चीटर हो, यू हैव फेल्ड टू इन्वेस्ट। अच्छा आपने कहा यू हैव फेल्ड, मैंने कहा यू चीटर, उन्होंने कहा यू हैव फेल्ड टू इन्वेस्ट एंड नाउ यू आर हेयर स्पीकिंग थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड। अब जान के ड्रामे की मुझे नहीं समझ आ रही। आई डोंट वर्क विद सच पीपल। मैंने कहा वाई आई इन्वेस्ट विद यू दुनिया में कौन सी जॉब है जो ऐसे होती है। हाउ कैन आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्रीजिंग योर सैलरी एंड यू रिफ्यूज़ टू टेक द ऑफर। यानी कि मैंने तुम्हें कहा अपनी सैलरी, यानी कि इस तरह सैलरियाँ होती हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज़ दैट ऑफ अ पार्टनर हु पेज यूर हैज़ कमीशन व्हेन यू कंप्लीट द टास्क एंड वी पे यू इन द रिटर्न। इट इज़ अ विन विन पार्टनरशिप। चलो ये भी होता है ना कि चलो गुड व्यू पे होता है इनका, कोई डील हुई है फिर भी समझ आती है, थोड़ा बहुत रेट होता तो 10 रुपये भी होते हैं। वही 150 रुपये दे रहे हैं, फिर आगे 1200 बना रहे हैं। फिर जी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करोगे आधी सैलरी हो जाएगी, दूसरी दफ़ा नहीं किया तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। लो जी अभी 2 घंटे में भी आप रिमूव हो गए और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जो, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की फिर उस वो वाली दोबारा नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी और फिर इतने मिलेंगे। लोगों को लालच देख के मैंने कहा इफ़ यू आर रियल दैन नो फोर्स इन्वेस्टमेंट व्हाट्सएवर एंड लेस दैन 4 आवर्स यू रिमूव मी। कि 4 घंटे में नहीं हुए और तुमने मुझे कर दी। ये पोंजी स्कीम है, डबल शाह फार्मूला है, हम इसे जानते हैं और वाकई यही बात थी। मैंने कहा अगर तुम लोग रियल होते तो 10 रुपये में भी रिव्यू का दे देते, लेकिन तुम अगर रियल कंपनी थे ही नहीं और ये ऐसे काम ही फेक है। ऐसे सीरियस ऊपर वर्क करते हैं लेकिन नॉन सीरियस नहीं करते। नॉन सीरियस लिखा, तुमने अनसीरियस लिखा हुआ था, मैंने भी फिर अनसीरियस लिख दिया। मैं भी गुस्से में था। मैंने कहा नो मन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैंने फिर टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दिया कि कोई भी 50,000 इन्वेस्टमेंट करे उसे 70,000 नहीं मिलता कहीं भी। फिर आगे से बदतमीजी शुरू की पीपल। ये भी उसने मेरे से इसलिए बात कर दी कि वो मैंने ज़रा फौजी कहा, आपने कहा कि पीपल जो है मेक पैसे बना रहे हैं और तुम कुत्तों की तरह भौंक रहे हो इस तरह, पता नहीं क्या क्या बकवास की उसने। मैंने कहा हो क्या, हाउ यू कैन से आई वाज नॉन सीरियस लिया था अनसीरियस। मैंने कहा मैं तो आर्मी ऑफिसर हूँ और अगर मैं आर्मी ऑफिसर ना होता तो मुझे फोर्स करते और स्कैम करते और फिर तुमने मुझे जो है ना, अब तुम्हें पता नहीं था, नहीं तो तुमने मुझे एक दफ़ा पेमेंट करके उसके बाद मेरे से स्कैम करके वो करके, ये बहुत बड़ा स्कैम है ये। मैं तुम्हें देखना वो करता हूँ और देखना अब हम हमारे मुताबिक कहती है तुम पागल हो ये इस तरह करके। फिर उसके बाद मैंने गुस्से में एक मैसेज भी किया तो मैंने बाद में रिमूव कर दिया था। वो मैंने इस तरह की मतलब की थी। तो मतलब ये है सारा कहानी। आप खुद सोचो इतना बड़ा, तो इसलिए कभी भी आपको मैसेज आए इस तरह का, पैसों के लालच में नहीं आना, ये ड्रामा करना, बताना नहीं है इनको, ये तरीका अपनाना। ये बड़ा टाइम ज़ाया करेंगे, ये करेंगे क्योंकि आप राब्ता किसी और से कर नहीं सकते। हाँ ये करना कि इनसे थोड़ा-सा जो आपका टाइम ये लेंगे ना, एक दफ़ा करके उनकी बात को समझते रहना। जैसे ही असाइनमेंट आएगी पहली असाइनमेंट स्किप कर देना, मर्चेंट की स्किप कर दी और कहा जी मैं पहली दफ़ा नहीं दूसरी में करूँगा। तो अगर पैसे कम भी होते तो ख़ैर है, 200-250 कम हो जाएगा। तो लोग उस 1000, 1200, 1500 की दिहाड़ी लगा के पिज़्ज़ा-शिज़्ज़ा खा लेना और उसके बाद क्या है कि यहीं कोई पैकेज-शैकेज कर लेना नेट का। तो बाकी जो है ना उसने कहा कि ये जो है ना जब दूसरा आएगा उसको इन्वेस्टमेंट करो। उससे जैसे इन्वेस्टमेंट का मैसेज आए तो इस तरह का मैसेज बना के लोगों को बताओ कि ये फ्रॉड कर रही हैं, ताकि नए आने वाले लोग जो है ना ग्रुप में एक दफ़ा मैसेज तो जाएगा ना। मेरा भी यही इरादा था और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इनके ग्रुप की ये वो थोड़ा सा करके, लेकिन लग रहा है ये लोग रब्ता करें, ये पकड़े जाएँ। लेकिन ये
कन्फर्म फ्रॉड है। और यार लोगों ने 500 हज़ार और ये ऐसी जी फेक किस्म की वेबसाइट बना के और जी आप हमारे प्रोडक्ट लो और इसकी मेंबरशिप लो तो 500 हज़ार, और 500 हज़ार कुछ भी नहीं है, लोग आराम से लेते हैं। उस पर आपको इतना मिलेगा, इतने बंदों को बुलाओ, इतने बंदे को, वो तो वो एक काम है एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे। हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है वो MLM के नाम पे और इस तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग ये वो सारा, वो इतना बड़ा फ्रॉड पॉन्जी स्कीम है। उससे वो लोग करके तो इन लोगों ने इतना बड़ा फ्रॉड यार देखो। और वाक़ई देखो ना, मुझे पैसे मिल रहे हैं, लोग एक बंदा वो कर रहा है, तो उसे 7,000 रुपये या 18,000 रुपये 25,000 मिल रहा है, तो अगला बंदा फिर 50,000 करेगा। और बीच में पता नहीं कितने इनके बंदे हैं, लोगों से इन्वेस्टमेंट ले ली और फारग कर दिया, लोगों को भगा दिया। और लोग अन्य और मैं इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई और मुझे दुःख इस बात का था। थोड़ा-सा दुःख मुझे ये था कि मैं थोड़ा-सा और भी कर सकता था अगर मैं ड्रामा करता, झूठ-शूठ बोलता और थोड़ा-सा करता, लेकिन मैंने थोड़ा-सा ना ड्रामे ज़रा किए क्योंकि मैं जाना चाह रहा था। नहीं तो मैं चाहता तो मैं एक आधा मैं कहता अभी हो गया, मैं अगली बस में कर लूँगा, ज़रा एक तो और मौका दे दो। तीसरी मैं कर लूँगा, पक्का कर लूँगा, पैसे हो गए हैं, ये वो। पैसा दिखा भी देता, पिक्चर-विक्चर भेज देता फिर पैसों की, कि बस ये मैं करवा के तो मैं ना नेक्स्ट में कर लूँगा। तो उसने मान भी जाना था, तो थोड़े से पैसे और आ जाने थे। नहीं तो देखो ना, अगर इतना फ़ोर्स अगर कर रही है तो लास्ट में भी तो कर सकता था ना इंसान, लेकिन वो तो था ही नहीं, वो तो मैंने सारी बातें कर दी हैं। तो ये बहुत बड़े फ्रॉड हैं यार, किस तरह को किस-किस तरह से लोगों को लूटते हैं। और लोग धड़ाधड़, मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुःख था जो मैं बात कह रहा था। सबसे ज़्यादा दुःख मुझे इस चीज़ का हुआ कि मैं उनको नहीं कर सका, लेकिन ठीक है, वो अपनी उनकी बेवकूफ़ी है। तो अल्लाह ने बचा लिया मुझे। और लोग 50,000 अन्नेवाह करी जा रहे हैं, पागल हुए हैं। तो ये तरह फिर नए लोग आते हैं, इस तरह करके रोज़ का इनका ये काम है। रोज़ 70, 80, 90 लोग ऐड किए, 20 में से 8-10 लोग अपने होते हैं इनके, और या फेक ऐड किए होते हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत से नंबर थे ना, मुझे समझ आ रही है कि वो फेक ऐड थे नंबर। वो उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई यूज़र नेम नहीं था। इसका मतलब ये था कि ऑनलाइन सिर्फ 15-20 ही होते थे ज़्यादा से ज़्यादा, या 8-10 होते थे। तो उनमें से लिए और इस तरह करके पूरे दिन में लाखों रुपए कमाए। उसमें से लाखों में से जो है वो कुछ हज़ार या एक आधा लाख खर्च भी कर दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह मुझे दिया और भी कुछ लोगों को मिल गया होगा। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर देता और अगर पहली दफ़ा में ही मेरे से फ्रॉड हो जाता, तो मेरे तो गए थे ना, मुझे जो 1800 मिल रहा था, मैंने लिया था वो कर के तो सारे गए। और आगे भी मैं इन्वेस्टमेंट करता तो और ज़्यादा होता, जिस तरह लोगों ने किया 50,000 करके। क्योंकि मैं देख रहा था कि उसके बाद उन लोगों का नहीं होता था ग्रुप में मैसेज, तो इसका मतलब था कि वो उनको वो कर देता था या कर देती थी। तो ये है असल कहानी। तो बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ करे यार, धोखे ही धोखे हैं, ये इंटरनेट की दुनिया बड़ी ख़तरनाक है, अल्लाह माफ़ करे।